गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। अभी 10:41 AM हो रहा है एंड अभी वी आर अगेन डूइंग आवर लाइव एनालिसिस इन दिस मार्केट एंड हमने कुछ रेंज प्लॉट किया हुआ था मार्केट ओपन होने से पहले एंड अभी फिलहाल निफ्टी उस रेंज में आया हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे यहाँ पे प्राइस फॉर्म होता है, प्राइस में क्या एक्शन होती है एंड उसके बेसिस पे वी विल टेक सम एक्शन। अभी निफ्टी अटेम्प्ट लगा रहा है कि ये जो सेलर्स थे जिन्होंने मार्केट को यहाँ तक पुश किया था, इन सेलर्स को निफ्टी यहाँ से हटाए, बायर्स यहाँ से हटाए एंड लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे फिर प्राइस कैसे फॉर्म होता है। निफ्टी पुट साइड की ओर मैं एंट्री प्लान करूंगा। अगर ये लेवल टूटता है 24,269 का, अगर लेवल नीचे ब्रेक होता है तो मैं अपनी एंट्री प्लान कर लूंगा फॉर दिस टारगेट। लेट्स सी, किसी एक साइड मुझे क्लियर डायरेक्शन का मैं किसी भी एक साइड में क्लियर डायरेक्शन का वेट कर रहा हूँ और किसी भी साइड मुझे ऐसा अभी तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला हुआ है। तो जैसा मैंने बोला था कि अपन वेट करेंगे कि इसके नीचे निफ्टी क्लोज हो, 24,269 के नीचे क्लोज हो, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे बायर्स एक और अटेम्प्ट, बायर्स पहले कंसोलिडेशन किए हुए हैं और फिर अभी बायर्स एक अटेम्प्ट लगा रहे हैं इन सेलर्स को मार्केट से फ्लश आउट करने के लिए। बट लेट्स सी, इतना आसान नहीं होगा आज। मार्केट आज थोड़ा बियरिश दिख रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डे जहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा बिफोर गेटिंग एनी एंट्री। एंड एंट्री तो बहुत सारी बन जाती है, बट वो जो कंफर्मेशन चाहिए होता है सो दैट एटलीस्ट आप वो गलती ना करो जिससे मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले। आप जितनी चीज़ें देख सकते हो, जितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर यहाँ मैं करता हूँ कुछ तो मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करें, वेट करें एक प्रॉपर कंफर्मेशन का। मार्केट हर दिन आपको एक झटके में वो मूव नहीं देता है कि आप मार्केट में बैठे आप सिस्टम पे आए एंड आपको वो ट्रेड मिल जाए, आप वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट कर लो। मार्केट भी आपके पेशेंस को पूरा टेस्ट करता है एंड दैट्स हाउ अ स्मार्ट मनी वर्क्स। हमेशा उनके साइड से सोचना चाहिए, हमेशा उनके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी कि आप एक स्मार्ट मनी के जैसे सोचो और वैसे इंप्लीमेंट कर पाओ, बट स्टिल वी कैन ट्राई, वी कैन फिगर इट आउट एज मच वी हैव स्टडीड। और जितना अपन देखते हैं मार्केट को, सीखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर समझ में आता है। तो एटलीस्ट वो जो चीज़ आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, उन गलतियों को ना करो। मार्केट आपसे वो गलती करवाना चाहता है कि आप वो गलती करो, बट आप वेट करना उस कंफर्मेशन का जहाँ से आप ट्रैप ना हो। सेलर्स यहाँ इंटर होके बायर्स, इन बायर्स का स्टॉप लॉस खाते हैं। अगर सेलर्स इंटर होके यहाँ के बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करते हैं, तो ये देखने वाली की होगी कि यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस लग जाता है। फिर सेलर्स और बायर्स का जब स्टॉप लॉस एक लेवल पे लग जाता है तो फिर वहां से जनरली बहुत अच्छा मूव आता है, चाहे इधर नीचे की ओर या फिर ऊपर बाइंग साइड। अब ये देखना होगा, बट अगर यहाँ पे सेलर्स का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा हमें मार्केट में। लेट्स सी, काफी 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 इंटरेस्टिंग दिन है आज। इट्स कॉल्ड, ऐसे एडवेंचरस दिन में मजा भी आता है। बस आप ट्रैप हो जाते हो आप, तो फिर आपको मजा नहीं आता है क्योंकि फिर आपके लॉसेस हो जाते हैं। तो एज लॉन्ग एज आप मार्केट को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे दिन में। क्या गजब का मार्केट चल रहा है आज। स्टिल आई कैन से कि कोई ऐसा ट्रेड हमें मिला हुआ नहीं है, बट गजब का मार्केट चल रहा है। कैसे दिमाग के साथ खेलना है, कैसे मैनिपुलेशन हो रही है, ये सारी चीजें देखनी है। यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस खाया है इसने, फिर यहाँ के बायर्स का स्टॉप लॉस खाया है इसने। तो निफ्टी में जो भी आएगा एक मेजर बड़ा मूव आएगा, आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ये तो अभी वक्त बता देगा, बट एक बड़ा मूव आने की तैयारी में है निफ्टी। क्योंकि अगर मार्केट बायर्स और सेलर्स को दोनों को ट्रैप करता है, यहाँ पे बहुत बड़े बायर्स ट्रैप नहीं हुए हैं, बट अगर ये लेवल ट्रैप होता है तो फिर एक हेल्दी हेल्दी मिलता है, हेल्दी रिटर्न। अगर ये लेवल्स पे बायर्स ट्रैप होते तो फिर वो और
बेस्ट होता एक अच्छे मूव के लिए। बट यहाँ पे भी बायर्स ट्रैप हुए हैं थोड़े से, और निफ्टी पुट साइड में मेरी एंट्री जल्दी ही बन सकती है, विच आई एम फीलिंग। तो अपन फटाफट यहाँ पुट साइड की और एंट्री बना लेते हैं निफ्टी में। और यहाँ पे बायर स्ट्रैप होने के बाद से काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, और अपन टारगेट करेंगे इस जोन को। हमारी एंट्री 228 पे हुई है। 24,400 पुट ऑप्शन में हमारी एंट्री 228 पे हुई है। लेट्स सी। और मार्केट में अभी एक नेगेटिव न्यूज़ भी फ्लैश हो रही है कि ईरान में एक्सप्लोजन्स हुए हैं, एक्सप्लोजन की न्यूज़ आई हुई है। तो ये हमारे लिए, हमारे बेरिस स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो मूव देखता हुआ मिल रहा है आपको। 24,400 पुट अब अपने सबाब में होगा। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। लेट्स लेट्स सी। हमारी एंट्री 24,400 पुट में 228 पे हुई है, एंड प्रीमियम अभी 238 चल रहा है। एंड अपन टारगेट करेंगे 260 का टारगेट रख रहे हैं अपन। 24,400 पुट साइड 250 तक ऑलमोस्ट लगा चुका, हम टारगेट कर रहे हैं 260 का। एंड हम इसकी जोन से आने से पहले अपना पोजीशन क्लोज करने की कोशिश करेंगे। हमारी एंट्री 228 पे हुई है। काफ़ी 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 बेहतरीन दिन रहा आज का, अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन रहा। और ये ऐसे कुछ दिन होते हैं जो मार्केट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है, और ये काफ़ी टफेस्ट दिनों में से एक होता है जहाँ पे अगर आप अपने स्टॉप लॉस को सरवाइव कर लेते हो, आप यहाँ पे अच्छा कर लेते हो, तो डेफिनेटली मार्केट आपको अच्छे दिनों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। बट ये ऐसे दिनों में आपको सरवाइव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी पेशेंस रखना होता है। सॉरी, 24,400 का पुट साइड हमने लिया हुआ है 228 से, एंड राइट नाउ प्रीमियम हमारा 245 चल रहा है। एंड इसका हाई 251 ऑलरेडी दे चुका है। अपन टारगेट कर रहे हैं 260 का। अगर 260 मिल जाता है तो फिर हमारी मेजर क्वांटिटी बुक हो जाएगी, एंड फिर उस टाइम पे डिसाइड करेगा कि मैं उस टाइम पे लेवल्स डिसाइड करेंगे, मार्केट डिसाइड करेगा कि मैं कितनी देर और मार्केट में अपनी कुछ क्वांटिटीज को होल्ड रखूंगा या फिर ट्रेल करूंगा उन्हें। ऐसे टफ मार्केट में भी आपको चीज़ें अपनी कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, आपको वही करनी है जो आपको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपको अपने साइकोलॉजी से अपनी जो चीज़ें सीखी हुई हैं उससे ज़्यादा भटकना नहीं है। एंड ऐसे मार्केट में अगर आप कहीं भी एंट्री कर रहे हो तो आपका रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कहाँ पे उस रिस्क को रखे हुए हो, क्या आपका रिस्क डिफाइन है। एंड ऐसे मार्केट्स में आपका जितना छोटा रिस्क होगा आपको उतना अच्छा आपके कैपिटल के लिए रहेगा। तो 48 ए लेवल्स के ब्रेक नीचे होते ही हमारा टारगेट ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए। कैसे चला है आज का ये मार्केट? आज हमें सिंपल उस लेवल की एंट्री नहीं मिली हुई है, बट स्टिल हमने अपने प्रोसेस को फॉलो किया है। हमने वो किया है जो हमने सीखा हुआ है, एंड विथ ऑल पेशेंस, बहुत पेशेंस के बाद से हमें एक अच्छी एंट्री मिली हुई थी, एंड उसके अगेंस्ट में अभी मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो 51 ये वो जोन है जिसको नीचे ब्रेक करना होगा। अगर नीचे ब्रेक नहीं होता है तो फिर मैं अपनी मेजर क्वांटिटीज यहाँ पे बुक करने की कोशिश करूंगा। ये लेवल जो जैसे टूटता है 24,233, 232, तो फिर हमें आराम से अपने वो टारगेट मिल जाएंगे। अभी राइट नाउ प्रीमियम 24,400 पुट 250 चल रहा है। एंड जैसे ये लेवल नीचे ब्रेक होता है अपन वो टारगेट जरूर आ जाएंगे जिसके लिए अपन मार्केट में आए हुए हैं। तो 51
52, और ये वो लेवल था जो ब्रेक हो रहा है अभी। 253, 250, 254। तो 55। यहाँ पे मैं अपनी मेजर क्वांटिटी बुक करूंगा। तो 55 पे मैंने टारगेट रखा हुआ है 260 का, बट 255 पे मैं अपनी मेजर क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ, और मेरी मेजर क्वांटिटी 255 पे बुक हो गई है। 266। अब मैं ट्रेड को वैसे डेवलप होने दूंगा विथ फ्यू लॉट्स आई हैव, कि मेरा ट्रेड 260 265 के ऊपर जाए, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, फिर उसके हिसाब से मैं अपना वो कुछ क्वांटिटी जो मैंने होल्ड करे हुए हैं उसको भी मैं सेल कर दूंगा। तो 255 पे हमारा मेजर बुकिंग हो चुका है। राइट नाउ मार्केट पे 257 का हाई लगाया हुआ है, और आने वाले टाइम में मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है वो भी बताऊंगा, कि आप कैसे, जब आप अपनी मेजर क्वांटिटीज को बुक कर लेते हो तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हुए पास आ जाते हो, सो दैट आपका रिस्क काफ़ी छोटा हो जाए। 259.25 ऑलमोस्ट हमारा टारगेट जो हम देख रहे थे, जो व्यू हम देख रहे थे, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। सो इट इज़ अगेन इन अ लाइव मार्केट। आपने देखा होगा कि कैसे हमने ट्रेड्स देखे, कैसे हमने लेवल्स आइडेंटिफाई किया, कैसे हमने पेशेंस के साथ वेट किया, और इतने मुश्किल मार्केट में, जो कि काफ़ी मुश्किल मार्केट था आज का, एज आई ऑब्जर्व विथ ऑल एक्सपीरियंस आई हैव, कि ऐसे दिन डेली नहीं आते, बट यस बहुत मुश्किल दिन था, और वहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपन विंटर हुए हैं, और एक अच्छा उस रिस्क के अगेंस्ट में अच्छा रिवॉर्ड लेके अपन मार्केट से एग्जिट भी कर चुके हैं। अपनी मेजर क्वांटिटी अपन बुक कर चुके हैं। अब कुछ क्वांटिटीज हैं जो हम्म, ये वो जोन था जो आ चुका है 259, तो अपन अपना ये भी मेजर क्वांटिटी, जो कुछ क्वांटिटीज है वो भी अपन बेच रहे हैं। जो 254 पे हमारी सारी क्वांटिटी सेल हो गई हैं। मार्केट ने 259.25 का हाई लगाया हुआ है। मार्केट में अपन ये लेवल टारगेट कर रहे थे, और ये लेवल मिल चुका है, सकते हो। मार्केट यहाँ तक आ चुका है, मार्केट इस लेवल के पास आ चुका है, मार्केट इस लिक्विडिटी के पास आ चुका है। तो अब मैं आपको अपने ट्रेड्स बता देता हूँ, ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक, मैंने जो देखा जो मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा। लॉजिक, आज के दिन के ट्रेड का लॉजिक अपन समझ लेते हैं, और आज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ सो दैट आपको ईजी हो बताना। तो पहले कुछ मैं क्या देखता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले। सबसे पहले आप या पहले बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, और बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके आप वहाँ के की लेवल्स को देखो, कि मार्केट के लिए आज के दिन क्या एक सपोर्ट और क्या एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मार्केट आज गैप अप गैप डाउन खुला हुआ है, काफ़ी ह्यूज गैप डाउन था, एंड उसके बाद से मार्केट जब गैप डाउन खुलता है तो फिर ये जो लेवल है, इस लेवल, इस कैंडल के डे का लो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि मार्केट आज के दिन गैप डाउन खुला हुआ है, और ये जो लेवल इस दिन का, जो इसके नेक्स्ट, इसके पिछले वाले दिन का जो कैंडल है, इसके डे का हाई, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके डे का हाई हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो आप इन लेवल्स को मार्क कर लो। एंड दूसरा, ये पिछले दिन के डे का हाई जो एज अ सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काम करेगा मार्केट में। ये कुछ है जो कुछ कुछ लेवल्स हैं, कुछ जोन होते हैं जो आपको एक आइडिया देते हैं कि मार्केट में आज के दिन कैसे आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज के दिन में आप शिफ्ट होते हो, तो फिर देखते हो कि आज के दिन में मार्केट कैसे चला हुआ है। अब अभी 260 का टारगेट डन हो चुका है निफ्टी में।
आप देख सकते हो 261, बट हमारी मेजर बुकिंग 255 पे ही हो चुकी है, क्योंकि हम वो लेवल्स देख रहे थे, ये लेवल्स, और हमारे लिए एक ही था। तो फिर आप उसके अगेंस्ट में आप एक अच्छा रिस्क के बदले एक अच्छा रिवॉर्ड लेके जब आप मार्केट से निकल जाते हो तो फिर चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं। तो जो आप दिख रहा है मार्केट में, जो चार्ट्स पे दिख रहा है, आप उसको सिंपली फॉलो करो। तो मैं ट्रेड्स के लॉजिक पे आता हूँ। तो अभी दिन शुरू होने से पहले, दिन शुरू होने के बाद, दिन शुरू होने के बाद से अपन पिछले दिनों के हिसाब से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अपन देखते हैं कि मार्केट आज के दिन कैसे खुला है और मार्केट आज के दिन कैसे चल रहा है। तो फिर देखते हैं अपन कि आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद से ये वो जोन था जहाँ पे मार्केट में सेलर्स इंटर हुए हैं, ये अर्ली सेलर्स हैं, मार्केट में इंटर हुए हैं और ये मार्केट को नीचे की ओर पुश किए हैं। यहाँ पे मार्केट 24,295 पे इंटर होके 24,216 216 तक मार्केट को नीचे की ओर पुश किया है। तो ये हमारे आज के दिन के अर्ली सेलर्स हो जाते हैं और ये हमारे आज के दिन के अर्ली बायर्स हो जाते हैं। हम इन दो जोन्स को मार्क कर लेते हैं आफ्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो अपने पिछले दिनों पे लगाए थे। ये आज के दिन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाता है हमारे लिए। तो ये कुछ की जोन पहले आइडेंटिफाई करने के बाद से अपन वेट करते हैं कि मार्केट कैसे इस की जोन्स में कैसे काम करता है। फॉर मी, मैं लिक्विडिटी को स्वीप होने देता हूँ, फिर उसके स्ट्रक्चर में शिफ्ट होने देता हूँ, फिर मैं विथ कंफर्मेशन एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरा रिस्क काफ़ी छोटा हो और मुझे वहाँ से एक अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिले। तो मार्केट, पहले सेलर्स ने मार्केट को पुश किया नीचे की ओर, फिर बायर्स ने पुश किया इसको ऊपर की ओर, फिर सेलर्स इंटर हुए और ये एक जोन था जहाँ पे सेलर्स इंटर होके दोबारा मार्केट को इस लेवल तक आए, लेकर आए। तो फिर ये लेवल भी की हो जाता है। ये चीज़ों से आपको कॉम्प्लिकेट नहीं होने देना है, आप बस सिंपली इन चीज़ों को देख रहे हो। तो जो आपको चार्ट पे दिख रहा है उसके आगे उसके हिसाब से आपको अपनी चीज़ें डिसाइड करनी होती है, उसके हिसाब से अपने प्लान्स को आपको फॉलो करना होता है। तो मार्केट यहाँ से जाने के बाद से मैं देख रहा था कि मार्केट आज के दिन के जो अर्ली सेलर्स हैं वो यहाँ से, जो बायर्स यहाँ से पुश कर रहे हैं मार्केट को, वो वहाँ पे ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है या फिर बायर्स फेल हो रहे हैं उस लिक्विडिटी स्वीप के बाद से। तो मैंने देखा कि यहाँ से बायर्स ने पूरा फुस किया और यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी को स्वीप किया। फिर सेलर्स दोबारा, उनकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी सेलर्स ने दोबारा अटेम्प्ट लगाया हुआ है और दोबारा मार्केट को इन्होंने नीचे ले जाने का प्रयास किया हुआ है, काफ़ी एफर्ट डाला हुआ है। फिर एक जोन आता है, अभी तक हमारी एंट्री प्लान नहीं हुई थी काफ़ी, क्योंकि इधर ना हमें इधर के साइड कोई कंफर्मेशन मिल रहा था, ना फिर इधर के साइड कोई हमें कंफर्मेशन मिल रहा था। क्योंकि हम अपन जब वेट करते हैं, जब इतना देर सब्र करते हैं, तो फिर देखते हैं कि यहाँ लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद से हमें कोई प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रहा है या नहीं। फिर अगर इधर की ओर ही मार्केट आ रहा है तो हमें एक रिटेस्ट होने देना होता है कि मीन्स इससे ये आइडिया लगता है कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये अगर आप दोबारा ये जो बायर सिटर हुए हैं मार्केट में और यहाँ पे जो सेलर्स की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो आपको इन लेवल पे भी कॉशियस हो जाना है कि इस लेवल पे अगर दोबारा मार्केट ऊपर ना जाके नीचे की ओर आ रहा है तो आपको यहाँ पे कॉशियस होना है कि यहाँ यहाँ के भी जो अर्ली बायर्स हैं इनकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। मीन्स आज का इसलिए दिन टफ था क्योंकि यहाँ पे अर्ली सेलर्स की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। फिर वो जोन जहाँ पे बायर्स इंटर होकर इस मीन्स यहाँ लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद से मार्केट रिटेस्ट करने गया है और यहाँ पे बायर्स इंटर होकर दोबारा सेलर्स की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहे हैं, बट सेलर्स फिर से इस मार्केट पे हावी हुए हैं, इन बायर्स पे हावी हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे इनकी जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी इसको स्वीप कर दिया हुआ है। तो हमारी एंट्री 11:33 के आसपास हुई थी जब मार्केट, ये ये जो जोन था, ये कुछ जोन था मैं जो देखता हूँ कि यहाँ पे इस लेवल पे ये जो लेवल है, ये इनकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए और इसके अगेंस्ट में मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाए तो मार्केट यहाँ आता है, मार्केट दोबारा इस जोन में जाता है, मार्केट फिर से सेलर्स इस पे हावी होते हैं और यहाँ से दिखता है कि मुझे इसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलने लगी है। तो ये एक कैंडल था जो मुझे इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, बट मुझे एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी जो इसके नीचे क्लोज हो जाए।
तो फिर वो कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे आई हुई है। जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ, सेलर्स ने बायर्स को यहाँ पूरी तरह से ट्रैप कर दिया। उसके बाद से मैंने एंट्री प्लान करी हुई थी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। उसके बाद से हमने इस ट्रेड को राइड होने दिया। एक कुछ की जोन है जो मैंने मार्क किया हुआ था, जो पहले मार्क किया हुआ था, ये अर्ली बायर्स या फिर अर्ली सेलर्स के जोन होते हैं। वहाँ पे मैं देखता रहता हूँ कि इस जोन पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। बट मेरा मेजर लिक्विडिटी ये था, क्योंकि यहाँ से एक मेजर पुश आया हुआ था और इसने यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करी हुई थी। तो मैं इस जोन पे कॉशियस हो जाता हूँ कि यहाँ पे मुझे कैसे अपना टारगेट प्लान करना है। तो फिर 11:33 में इंटर होने के बाद मैं ट्रेड को राइड होने दिया और मैंने अपनी मेजर क्वांटिटी इस जोन पे 255 पे बुक करी। हालांकि इसके बाद से मार्केट काफ़ी अच्छा, इसका प्रीमियम मूव हो रहा है आज के दिन में। 24,400 पुट का जो भी मार्केट 268 का हाई लगा चुका है। तो अभी काफ़ी स्टिल ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट हमने अपनी मेजर बुकिंग 255 पे कर ली हुई है। तो ये आज के दिन का ट्रेड था। आज के इस मुश्किल दिन में कैसे बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हुए, और उसके बाद से हमने विथ प्रॉपर कंफर्मेशन, प्रॉपर कन्विक्शन के बाद हमने अपनी एंट्री प्लान करी विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे अपना, जब आप देखते हो कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स भी ट्रैप हो रहे हैं, आप सेलर्स भी ट्रैप हो रहे हैं और आप खुद बचे हुए हो, तो आप ऐसी जगह पे अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो अपनी, तो आपका रिस्क बहुत मेजर हो जाता है। आप वहाँ पे एक छोटे से रिस्क के साथ एंटर करो कि इन केस आप भी ट्रैप होते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा जाए, और उसके अगेंस्ट में अगर आपको अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है तो उसको डेफिनेटली कैच करने की कोशिश करो। तो ये था आज के दिन का लर्निंग, आज के दिन का ऑब्जर्वेशन, आज के दिन का कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हुई थी, मैंने जो अपने ट्रेड्स में देखा, वो मैंने आपको शेयर किया। तो अगर अगेन आज के दिन भी अगर मैं आपको कुछ ऐसी की लर्निंग दे पाया हूँ, तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। So thank you very much to watching me. This is me Indra signing off. Take care.